जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? जन्मदिन कब मनाना चाहिए? किस विधान से मनाना चाहिए? शास्त्रों में, वेदों में किस प्रकार हमको बताया गया है कि जन्मदिन कैसे मनाएं? आजकल जन्मदिन मनाने का प्रचलन सर्वत्र दिखाई दे रहा है। भारतीय धर्मशास्त्र में प्राचीन काल से ही इसका विस्तृत उल्लेख है। धर्मशास्त्र में इसे वर्धापन संस्कार, अब्द पूर्ति कृत्य, वर्ष वृद्धि कर्म, आयुष्य वृद्धि कर्म कहा गया है। आजकल इसे वर्षगांठ, सालगिरह, जन्म दिवस, बर्थडे के नाम से मनाया जाता है। अब विषय आता है कि जन्मदिन कब मनाएं। आजकल तो प्रायः अंग्रेजी दिनांक से जन्मदिन मनाया जा रहा है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि सौर वर्ष के अंत में जब जन्म नक्षत्र हो तो उस दिन मनाएं। अर्थात जैसे किसी का सूर्य जन्म समय में मकर राशि का हो तो चालू वर्ष में जब सूर्य के मकर राशि में रहते जन्म नक्षत्र आए तब जन्मदिन मनाएं। कदाचित यदि सूर्य के मकर राशि में रहते 2 बार जन्म नक्षत्र आए तो पहले में मनाएं। यदि प्रथम जन्म नक्षत्र खंडित हो, अशुद्ध समय हो तो दूसरे जन्म नक्षत्र को ग्रहण करना चाहिए। यदि जन्म नक्षत्र 2 दिन लगातार हो तो सूर्योदय एवं प्रातः काल व्यापी जन्म नक्षत्र अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यस्मिन् दिने सवितरि तन्नक्षत्र दिनं भवेत् प्रत्यदान्ते च नक्षत्रे विधिं वक्ष्ये नृणां परम् येनायुर्वर्धते नित्यं बलं तेजः सुखं सदा। ये गर्ग जी का वचन है। एक मासे द्विजन्मर्क्षे प्रथमे जन्म चाचरेत तस्मिन् नक्षत्र खंडे तो अन्यत्र खंडे समाचरेत। यदि किसी को जन्मदिन याद ना हो या अतिक्रमण हो जाए तो शुभ तिथि, वार, नक्षत्र देखकर धनुराशि के चंद्र का त्याग कर जन्म दिवस मना सकते हैं। इसके अलावा जन्म तिथि को भी मनाने का प्रचलन चंद्रमा के अनुसार है। जन्मोत्सव में रिक्ता तिथि, पर्व, अष्टमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या तथा धनुराशि का चंद्रमा निषिद्ध बताया। हस्त, मूल, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरात्रय, धनिष्ठा, रेवती, पुनर्वसु एवं पुख्य नक्षत्र श्रेष्ठ है। शकुनी, विष्टि, कर्ण त्याज्य है। ज्योतिष में जन्मकालीन सूर्य राशि अंशों के आधार पर गत वर्षों को जोड़ते हुए वर्ष फल निकालकर वर्ष भर का फलित भी बताया जाता है। अतः ज्योतिष शास्त्रीय गणनानुसार शोधित दिवस भी जन्म दिवस मनाने हेतु उचित है। अब बात आती है जन्म दिवस कैसे मनाएं। जन्म दिवस की पूर्व रात्रि में पत्तों की बंदरवार बांधकर
शांति मंत्र सिक्त जल से अभिषेक करें। शुद्ध खाद्य पेय पदार्थ का प्राशन कराएं। प्रातः काल मंगल स्नान कर या समीपस्थ नदी तीर्थादि के जल से स्नान कर नूतन वस्त्र धारण करें। सुवर्ण सूत्र भी गृह व्यवस्थानुसार धारण करें। रक्षा के मंत्र रक्षा सूक्त का पाठ करें। यदि बालक हो तो माता पिता एवं युवा प्रौढ़ हो तो स्वयं वर्धापन अब्द पूर्ति संस्कार का संकल्प करें। संकल्प में कहना चाहिए, मम कुमारस्य दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धिर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तिर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री मार्कंडेय देवता मृत्युंजय देवता प्रीत्यर्थम ग्रह शांति रक्षा विधान पूर्वक वर्धापन कर्म करिष्ये। वर्धापन संस्कार में गणपति गौरी ग्रह शांति के साथ पितृ पूजन मार्कंडेय पूजन चिरंजीवी पूजन महामृत्युंजय पूजन तथा हवन महाषष्ठी देवी पूजन नक्षत्र तथा नक्षत्रेश पूजन अनिष्ट ग्रह जन्य शांति संवत्सर मास पक्ष तिथि राशि आदि का पूजन कुल देवता क्षेत्रपाल आदि का पूजन मुख्य करना चाहिए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। सप्तैतान् स्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टमं जीवेद वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः। प्रहलाद जी सहित इनका स्मरण करें। मध्याह्न में मधु घी दही मिलाकर दूर्वा से 1000 बार या 28 बार मृत्युंजय मंत्र से हवन कर आयुष्य होम करके श्रोत्रिय विप्र को भोजन करवाना चाहिए। मार्कंडेय जी को श्वेत तिल मिश्रित गुड़ दूध अर्पित करें तथा निम्न स्तुति करनी चाहिए। द्विभुजं जटिलं सौम्यं सुवृद्धं चिरजीविनं मार्कण्डेयं नरो भक्त्या पूजयेत् प्रयतः सदा। आयुष्प्रद महाभाग सोमवंश समुद्भव महातपो मुनि श्रेष्ठ मार्कण्डेय नमोस्तुते। इस प्रकार मार्कण्डेय की स्तुति करनी चाहिए। इसके बाद में आता है षष्ठी देवी पूजन। षष्ठी देवी को दही भात अर्पित करें, निम्न प्रार्थना करें। जय देवी जगन्मातर जगदानंद कारिणी प्रसीद मम कल्याणी महाषष्ठी नमोस्तुते। रूपं देहि यशो देहि भगं भगवती देहि मे पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे। षष्ठी भगवती का ध्यान करें। इसके बाद में रक्षा मंत्र। त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थवराणि चराणि च ब्रह्म विष्णु शिवैः सार्धं रक्षां कुर्वन्तु तानि मे। भूल कर भी मोमबत्ती ना बुझाएं। भूल कर भी मोमबत्ती नहीं बुझाना चाहिए। यदि कदाचित जन्म दिवस के समय बालक युवक या प्रौढ़ व्यक्ति रुग्ण हो तो अपमृत्यु नाश हेतु मृत्युंजय मंत्र से हवन में
अग्र लिखित विशेष आहुति देनी चाहिए। इस मंत्र के द्वारा आहुति प्रदान करनी चाहिए। मृत्युर्नश्यन्तु आयुर्वर्धतां भूस्वाहा, मृत्युर्नश्यन्तु आयुर्वर्धतां भुवः स्वाहा, मृत्युर्नश्यतु आयुर्वर्धतां स्वः स्वाहा, मृत्युर्नश्यतु आयुर्वर्धतां भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ब्राह्मणों से यथासंभव वेदोक्त पुण्यः वाचन करवाएं, इसका एक विशिष्ट फल है। फिर मार्कंडेय जी को निवेदित तिल गुड़ मिश्रित दूध 5 बार निम्न मंत्र से पिए। सतिलम गुड़ सम्मिश्रम अंजल्यर्धमितं पयः, मार्कण्डेयाद्वरं लब्ध्वा पिबाम्यायुः प्रवृद्धये। जन्म दिवस को क्षौर कर्म, स्त्री संग, नखच्छेदन, हिंसा, कलह, यात्रा, मांसाहार, गर्म जल से स्नान निषेध बताया गया, नहीं करना चाहिए। वर्ष वृद्धि संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि चारों वर्णों के लिए प्रशस्त है। छोटे बालकों के कटिसूत्र, स्वर्ण करधनी या कमर में नया धागा बांधना चाहिए। पुरुषों को भी कटिसूत्र बदलना चाहिए। सायंकाल छाया पात्र दान करें। बड़ों बुजुर्गों, गुरु, माता पिता, वृद्धजनों, विप्रों का आशीर्वाद लेकर देव दर्शन करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यदि हो सके तो जन्म दिवस पर वर्षानुसार दीपक प्रज्वलित करें। जितने वर्ष के आप हो गए हैं उतने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए घृत के। और घृत भी कैसा हो? भारतीय देसी गाय का निर्मित घृत होना चाहिए। साठवें जन्मदिन पर षष्ठी पूर्ति, 70वें जन्म दिवस पर सहस्र चंद्र दर्शन आदि विशेष संस्कार करने चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार ही जन्म दिवस मनाएं एवं जन्म नक्षत्र को महत्व दें, ना कि जन्म तारीख को। दीप बुझाए नहीं, अपितु दीप जलाकर अपने जीवन को प्रकाशित करें। भारतीय संस्कृति में दीप ज्योति की पूजा का बड़ा महत्व है। यह दीपक रूपी मोमबत्ती बुझाकर अखाद्य पदार्थों से बना केक काटना शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए शास्त्रीय विधान को ही मानना चाहिए। शास्त्रीय विधान से ही सभी भारतीय सनातन प्रेमियों को अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। वेदों का शाश्वत संदेश है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अतः सर्वत्र प्रकाश फैलाने की कामना करने वाली अपनी संस्कृति पर गौरव करना चाहिए। वर्तमान में प्रचलित बर्थडे जन्म दिवस का विकृत रूप है। बर्थडे जन्मोत्सव मनाने की वर्तमान शैली भाव प्रधान न होकर यांत्रिक रूप से पश्चिमी शैली का अंधानुकरण मात्र है, जिसके अंतर्गत मर्यादाहीन नृत्य, गायन, वेसुरे, वाद्य यंत्रों का कर्णभेदी शोर,
अंडे जैसे अखाद्य पदार्थ निर्मित केक का प्रयोग, चाकू से केक काटने, मुंह की फूंक से मोमबत्तियां बुझाने, मुंह के थूक से जूठे हुए केक का आदान प्रदान करना, दिखावट जैसे अनावश्यक उछल कूद, उच्छृंखलता, अभक्ष भक्षण, उत्कृष्ट खान पान आदि का बाहुल्य रहता है। फिल्मों के नकल रूपी ऐसे आयोजन समय, श्रम, सेहत, रुपयों की बर्बादी तो है ही, अपनी संस्कृति के प्रति कुठारा घात भी है। इसलिए इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अतः सचेष्ट रहकर ऐसे कृत्यों से बचना हमारी संस्कृति के प्रति उपकार करना है। पारंपरिक जन्मोत्सव पद्धति के विस्मरण के चलते वर्तमान में बहुतों के लिए पश्चिमी फिल्मी शैली के बर्थडे आकर्षक एवं नएपन के नमूने बन गए हैं। सनातन दर्शन में जन्म तिथि में की जाने वाली विधि का सविस्तार बताया गया है शास्त्रों में। आज के परिवेश में भी दृढ़ संकल्प के साथ जन्म दिवस का सांस्कृतिक रूप में पुनरुत्थापन कर औरों के लिए भी संस्कार, संस्कृति संरक्षण का दृष्टांत प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक है। जन्म दिवस के दिन भगवान गणपति का पूजन करें, सप्त ऋषियों का पूजन करें, जन्म दिवस के दिन इनसे बचें। जन्म दिवस के दिन यह कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। गर्म पानी से स्नान ना करें, नख केश आदि ना कटाएं, सादगी, धैर्य एवं पूर्ण संयम पूर्वक रहें, घर में बना शुद्ध सात्विक खाद्य पदार्थ ही खाएं, मादक तथा अखाद्य पदार्थ अर्थात शराब, तंबाकू, अंडा, मछली, मांस भक्षण आदि ना करें। विशेषकर जन्म दिवस के दिन इनका चिंतन भी ना करें। देव पूजन करें। मन, कर्म या वाणी से किसी का अहित ना चाहें, ना करें अर्थात सभी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। किसी के साथ कलह ना करें, किसी से द्वेष भाव ना रखें, खुशी बांटें और प्रसन्न रहें। ध्यान रहे अपनी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। अपनी संस्कृति सनातन अविनाशी है। ऐसी अद्वितीय अनुपम संस्कृति में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त कर हमें गौरवान्वित होना चाहिए। अपनी संस्कृति को सहेज कर भावी पीढ़ी को सुरक्षित हस्तांतरण करना हमारा भी दायित्व है। हमें अपने ऐसे दायित्व बोध का हमेशा स्मरण रहना चाहिए। करोड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली अतीत हमारा स्वाभिमान है और जिसे निज गौरव, निज संस्कार, संस्कृति का अभिमान ना हो वह नर नहीं, निरा नर पशु और मृतक के समान होता है। अतः अपनी जीवंतता बनाए रखें और गौरवशाली अपने इतिहास को जीवित रखना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा बताई गई बात को अवश्य मानना चाहिए और जन्म दिवस के दिन धूमधाम से देव पूजन करना चाहिए और कदापि भी मोमबत्ती आदि बुझाना नहीं चाहिए और जन्म दिवस के दिन दीप प्रज्वलित करना चाहिए और दान करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार मनाएं जन्मदिन। जय सिया राम, जय हनुमान। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।